हम सीखने जा रहे हैं आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री चैप्टर लिए हैं सर्कल का हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। इन द एड जॉइनिंग फिगर, इस एड जॉइनिंग फिगर में हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी, यहाँ पे सेंटर सी दिया है और रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये हमारे बन गया रेडियस। तो रेडियस जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लाइन ए बी इज टेंजेंट, लाइन ए बी जो है टेंजेंट मेंशन किया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस को आंसर देना है। क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सीएबी, एंगल सीएबी का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन देखने के लिए हम यहाँ पे ये बताएंगे आपको, पहले तो हमें ड्रॉ करना होगा। वी ड्रॉ CA, हमने CA को ड्रॉ किया, उसके बाद में हमें ये बताना है कि CA इज अ रेडियस, CA जो है रेडियस है। ओके, लाइन AB जो है AB इज अ टेंजेंट, AB जो है वो टेंजेंट है। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इट इज गिवन, इधर में दिया गया है। CA जो है वो क्या है, रेडियस है और AB टेंजेंट है। तो यहाँ पर A जो बन जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब कभी ऐसा दिख जाए दोस्तों, रेडियस दिखे, टेंजेंट दिखे और कोई पॉइंट पे टच किए हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल CAB 90 डिग्री बन जाएगा। यह रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम, इसे कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से याद रखिए दोस्तों, इसे क्वेश्चन हमने 1 ले लिया। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब पढ़ते हैं वापस। एंगल CAB कितना है, 90। रीजन क्या है, 1 टेंजेंट थ्योरम से। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB, लाइन AB से पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है और पूछा है why, क्यों। तो हमें पता है, since we know that CA जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। हमने इसे पहले प्रूव कर लिया है फ्रॉम 1 से। हम 1 से लेके आ रहे हैं कि हमें पता है कि 1 से क्या कह रहा है कि एंगल CAB 90 डिग्री दिया हुआ है। जब CAB 90 डिग्री बनेगा तो मतलब हुआ CA जो है वो AB पर परपेंडिकुलर हो गया। तो यही पे रीजन मिल गया, जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो जिस पॉइंट पे टच करती है वहां तक वो डिस्टेंस बनाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं पॉइंट C is at distance, point C is at distance of 6 centimeter from line AB। लाइन AB से वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या निकाला, पॉइंट C का डिस्टेंस निकाला AB से कितना है 6 सेंटीमीटर। और y क्यों निकाल पाए हमने, क्योंकि यहाँ पे जो CA जो है परपेंडिकुलर है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वही डिस्टेंस बनाती है। ओके दोस्तों देखते हैं थर्ड सवाल के सॉल्यूशन को। पहले पढ़ते क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस AB का हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड डिस्टेंस BC निकालने के लिए डिस्टेंस BC को पहले जोड़ना होगा। तो हमने लिखा ड्रॉन, हमने क्या किया, ड्रॉन BC ड्रॉ कर लिए। ओके, अब हमें BC निकालना है दोस्तों। देख के मालूम पड़ रहा होगा, क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ ट्रायंगल CAB के अंदर एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 के सामने हमारा बन गया हाइपोटेनियस और हमें उसी का मान निकालना है। तो क्या करना होगा, हमें बोली क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल CAB में हमें पता है कि एंगल A जो है वो क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, इट इज गिवन टू अस फ्रॉम 1 से। अब इतना होने के बाद में हमें पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री आए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ BC का स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे देयरफॉर BC का आपको वैल्यू दिया नहीं है, वही फाइंड करना है। तो BC को ऐसे BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब CA का आपको वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर प्लस AB का दिया है 6 स्क्वायर। देयरफॉर BC square is equal to 6 6 are 36 plus 6 6 are 36। Okay, therefore BC square is equal to 36 मिलके 72 बन जाएगा। Therefore BC का यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ दैट साइड। तो रूट में 72 हो गया। अब दोस्तों 72 का हमें फ्रैक्शन करना होगा। तो 2 3 6 लिया
1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब 36 पता है डायरेक्टली कर रहे हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 2 6 से एक 6 बाहर आएगा और 2 अकेला तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 6 रूट में 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, हमने डिस्टेंस, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें डिस्टेंस में हमें ऐसा नहीं टेस्ट करना है, हमें यहाँ पे BC बराबर ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना ऐसे ही, जैसे आप क्वेश्चन पूछा होगा वैसे उसका आंसर देने का। तो देयरफॉर हम लिखेंगे डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6 रूट में 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। ओके दोस्तों, अब इतना होने के बाद हमारा ये भी आंसर आया था दोस्तों, ये वाला हमारा आंसर आया था, ये भी आंसर था, ये भी आंसर में था हमारे, ये भी आंसर में था और ये भी हमारा पूरा आंसर था। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। What is the measure of angles ABC? आपको बोला है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल के अंदर ABC का मेजरमेंट कितना होगा। समझ लीजिए दोस्तों, एक ट्रायंगल CAB के अंदर ये AB 6 दिया हुआ है, AC भी 6 दिया है। जब सब एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसे कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम वहां से हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके जो संलग्न कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, हमें लिखेंगे ऐसा, इन ट्रायंगल, ये हम वर्ड है 4th वाला, इन ट्रायंगल CAB वी नो AC इज इक्वल टू AB, AC और AB दोनों इक्वल हैं। ओके, ईच 6 सेंटीमीटर। ओके, दोनों 6 सेंटीमीटर है, इट इज गिवन टू अस। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल, यहाँ AC की जगह पे एंगल C है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B के, एंगल B के इक्वल होगा, बोलेंगे बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से हम कह सकते हैं जब दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हम ये चीज जानते हैं दोस्तों, जब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल क्या बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है। हम वही अप्लाई करने वाले हैं, सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आएगा सम ऑफ the measure of angles of triangle is 180 degree. Sum of the measure of the angle of triangle is 180 degree. तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है दोस्तों। तो therefore हमको पता है कि यहाँ पे एंगल A जो है ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 लिख दिए, प्लस एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है हमसे। तो हम एंगल B को एंगल B रहने देंगे, क्योंकि एंगल B का ही निकाला मेजरमेंट, तो एंगल B को हम चेंज नहीं करेंगे, एंगल C को हम चेंज करने वाले हैं एंगल B में। तो प्लस एंगल B लिख दीजिए बराबर 180 डिग्री। अब हम बोलेंगे बाय 1, कहां से आया, बाय 1 से। देयरफॉर हमें पता है ये 90 प्लस में है, जब इक्वल तो दूसरा ये बन जाएगा -90, उसके पहले ये एक एंगल B एगो दुगो, तो यहाँ पे 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 because that side become -90 degree, so therefore 2 angle B is equal to 90, 180 में से 90 का 90 बच गया, therefore angle B is equal to 90 upon में 2, 245 जा 90, therefore एंगल B is equal to 45 डिग्री। पर हमसे एंगल B नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एंगल ABC। तो हमें पता है हमने भी एक लेटर में यूज किया था, अब उसको 3 लेटर में यूज करने जा रहे हैं। 3 लेटर में क्या नाम लिखेंगे, ABC, चाहे से आप एक लेटर में बोलिए चाहे आप 3 लेटर में बोलिए। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC is equal to 45 डिग्री। हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके, एंगल ABC आ गया 45 डिग्री, और क्यों आया, रीजन को दे चुके ऑलरेडी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के रीजन से और सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ट्रायंगल के रीजन से। ठीक है दोस्तों, हमारा एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। दोस्तों इस सवाल हमने क्या देखा, इस सवाल में हमारे पास क्या क्या थ्योरम आया दोस्तों, हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। यहाँ पे लिखना होता है हमें, यहाँ पे लिखना होता है बाय पाइथागोरस
थ्योरम फुल फॉर्म लिखेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पे थ्योरम आपके लिए काम आए हैं दोस्तों। पहला क्या काम आया तो आप देखते हैं टेंजेंट थ्योरम, दूसरा से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वही डिस्टेंस बनता है, तीसरा हमने देखा है पाइथागोरस थ्योरम, और चौथा देखा हमने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और पांचवा चीज देखा काम में आपको आया सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल नंबर पहला कंप्लीट हुआ। दोस्तों देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, इन द एड जॉइनिंग फिगर ये है O is the center, O जो है सेंटर है ऑफ द सर्कल, फ्रॉम पॉइंट R से सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट, ये दोनों जो है टेंजेंट है। We know that when we draw any tangent from the exterior point that both the tangents are congruent, we can call it by tangent segment theorem। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आगे। टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M, दोनों जो है वो पॉइंट M पे क्या करते हैं, टच करते हैं। इफ लेंथ OR का वैल्यू ओके कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ OR जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल ये रेडियस बन जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल ये दोनों रेडियस बन जाएंगे। उसका दिया मेजरमेंट 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो आपसे पूछा है कि ये दोनों जो लेंथ हैं ये कितने होंगे, ये दोनों टेंजेंट कितने होंगे, तो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। इन ट्रायंगल OMR लेंगे हम, यहाँ पे बताएंगे कि एंगल OMR जो है यहाँ पे एंगल ये बन जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों, टेंजेंट थ्योरम से ये बन जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था दोस्तों, आपने सीख चुके हैं। जब कभी भी आपको रेडियस दिखे, आपको टेंजेंट दिखे, तुरंत बोल दीजिएगा टेंजेंट थ्योरम से वो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अब आपको इस इंफॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है कि 90 दिया हुआ है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड दिया हुआ है, और आपको एक साइड निकालना है, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं यहाँ पे OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। OR का आपको वैल्यू दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर हमें OM दिया है 5 का स्क्वायर प्लस RM का वैल्यू नहीं दिया, RM का स्क्वायर। देखो 10 10 जा होगा 100, 10 10 जा 100 इज इक्वल 5 25 प्लस RM का स्क्वायर। देयरफॉर दोस्तों यहाँ पे 25 प्लस में है, ये बन जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू RM का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे आएगा 75 बराबर RM का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर दिया है वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे रूट में 75 होगा बराबर RM। तो देयरफॉर 75 का हम फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कैसे होगा 75, तो यहाँ यूनिट पे 5 है तो 3 से लीजिए, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15 5 5 जा 25, 2 5 से 1 5 कॉमन आएगा दोस्तों। देयरफॉर 5 रूट में क्या बचेगा, 3 अकेला है तो रूट में 3 हो गया बराबर RM। तो देयरफॉर हमें RM का वैल्यू आ गया 5 रूट में 3। सिंस वी नो दैट RM जो है वो इक्वल होगा RN के। अब वो क्या करोगे दोस्तों, हमें पता है अब इक्वल होगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें पता है सिंस RM का हमको वैल्यू मिला है ऑलरेडी 5 रूट में 3, सो देयरफॉर यहाँ पे RM का भी वैल्यू आ जाएगा 5 रूट में 3 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया पहला आंसर। ओके दोस्तों देखते हैं सेकंड सवाल। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा दोस्तों, तो हमें देखना होगा सॉल्यूशन देखेंगे अभी सेकंड का। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया हमने OMR में हम बताना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों कि एंगल OMR जो है वो इक्वल किसके है, 90 डिग्री के है। हम इसे चाहते हैं क्वेश्चन में 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे फ्रॉम 1 से निकालिए इसका वैल्यू 90 डिग्री ले लिया दोस्तों। 90 आने के बाद हमें ये मालूम पड़ रहा है यहाँ पे हमें OM दिया हुआ है, OM का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर,
हमें OR का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 90 के सामने वाला साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, पता हमको कि OR जो है वो हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है दोस्तों। ठीक है, अब हम ये देख के मालूम पड़ रहा है OM जो है वो हाफ दिख रहा है OR का। OM जो है वो हाफ दिख रहा है OR का, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, तो मालूम पड़ा कि ये जो 5 ये 10 का हाफ है, तो OM जो है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि OM जो है OR का हाफ है। जब कभी ऐसा कंडीशन है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हाइपोटेनियस का कोई साइड हाफ होगा तो वहां पे कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 ट्रायंगल थ्योरम लगता है यहाँ पे। दोस्तों हमें पता है यहाँ पे कि OM जो है OM का वैल्यू 5 है, जो OR का हाफ दिख रहा है, तो हमें पता है कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ दिखेगा तो वो साइड के सामने जो एंगल है MRO, तो यहां पे कैसे कि एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। 30 60 90 अंश के प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है एंगल है MRO वो बन जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल NRO भी बन जाएगा 30 डिग्री। ओके दोस्तों, नाउ वी सी सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। थर्ड में क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। MRN का मेजर क्या होगा दोस्तों, अभी निकाला था हमने MRO निकाला है 30 डिग्री, ओके, NRO भी निकाला है 30 डिग्री, दोनों जोड़ के बन जाएगा 60 डिग्री। तो मैं लिखेंगे हम दो, therefore एंगल MRN is equals to sum of the two angles, एंगल MRO प्लस एंगल NRO। यहाँ पे रीजन आएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट। इसका मतलब क्या दोस्तों होता है, कोण के योग गुणधर्म से, इसे कहते हैं कोण के योग गुणधर्म से यहाँ पे एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री दिया है, ये भी 30 डिग्री दिया है, दोनों जोड़ के 60 डिग्री हो गया। ओके दोस्तों अब हमने यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसमें 3 आंसर हमने निकाल लिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, तो हमने निकाला, हमारा ये एक लेंथ आ गया, हमारा ये भी एक लेंथ आ गया दोस्तों। उसके बाद ये पर पहला आंसर था। दूसरा हमारा आंसर था दोस्तों कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, तो हमने MRO भी हमने फाइंड कर लिया, इससे क्या आंसर था हमारा। और थर्ड इज MRN था, वो आ गया एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 3 आंसर हमने कंप्लीट किया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN, सेगमेंट RM और सेगमेंट RN are tangent segments of a circle with center O। सेंटर O से ये क्या है, दोनों है टेंजेंट्स हैं। ओके, प्रूव दैट सेगमेंट OR जो है ये प्रूव करना है, सेगमेंट OR जो है वो बाइसेक्ट करता है, दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है किसको, एंगल MRN को। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल को बताना आपको है, साथ ही साथ में एज वेल एज एंगल MON को भी इक्वली हो काटता है, आपको बताना है। ठीक है, अब सवाल सॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन पार्ट दोस्तों। ये सॉल्यूशन में आप लिखिए प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, आप प्रूफ लिखेंगे दोस्तों। डायग्राम इन सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O हमें पता है कि RM एंड RN टेंजेंट्स ये दिया हुआ है। साथ ही हमें पता है कि OM एंड ON रेडियस, ये भी दिया हुआ है हमको है। ओके, ये हमारा पता है कि दोनों क्या हमारा टेंजेंट्स है और दोनों हमारे क्या है, रेडियस है। तो यहां पर एंगल बनेगा, एंगल OMR is equals to angle ONR is equals to 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम से दोस्तों। हमें मालूम है कि
दोनों यहाँ पे दोनों यहाँ पे टेंजेंट्स है और दोनों यहाँ पे रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, तो ये दोनों डिग्री हो गया 90 डिग्री का। हम रीजन डालेंगे टेंजेंट थ्योरम से। ओके दोस्तों, इसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों में बताना है सवाल में सेगमेंट ओ आर जो है इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बताने के लिए हमें भी दो ट्राइंगल लेना होगा, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर में, इस दो ट्राइंगल में क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें पता है कि एंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर के बोलेंगे फ्रॉम वन से हमने लिया कि दोनों एंगल्स आर इक्वल है। ओके, अब इक्वल होने के बाद में हमें ये मालूम है कि ये दोनों ये क्या है, ये दोनों जो है रेडियस है। तो लिखिए यहाँ पे हम लोग ओ एम इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, और इसे लिखिए हम रीजन लिखेंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये दोनों रेडियस है, तो हम रीजन डालते हैं रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें पता है कि ये इससे इक्वल हो गया। अब ये दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है कॉमन साइड, इस ट्रायंगल के अंदर भी है, इस ट्रायंगल के अंदर भी। देखिए हम लोग यहाँ पे ओ आर इज कॉमन टू ओ आर, लिखेंगे रीजन यहाँ पे कॉमन साइड। दो त्रिभुज में जब एक ही भुजा कॉमन होती है, समान भुजा कहते हैं। अब दोस्तों देखिए अपन दो ट्रायंगल के अंदर तीन रीजन मिल गया हम लोग को। एक तो एंगल मिला, एंगल 90 डिग्री के सामने यहाँ पे आपको साइड इक्वल है, तो ये बन गया हाइपोटेनियस, और एक साइड दिया हुआ है। तो जब आपको हाइपोटेनियस मिल जाए और कोई भी एक साइड इक्वल दिया हुआ हो, तो हम उसे कहेंगे कि वहां पे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हाइपोटेनियस साइड से, कर्ण भुजा कसौटी से। तो देखिए यहाँ दोनों ट्रायंगल ओ एम आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन आर। राइट रीजन हियर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोस्तों, तो उसके रिमेनिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये तो निकाला था हम लोग को, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो निकाल लिए हम लोग। देयरफॉर एंगल MRO is congruent to angle NRO के, ओके हम बोलेंगे बाय CACT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, रीजन है CACT। ऐसे ही एंगल MOR is congruent to angle NOR के, NOR रीजन सेम CACT से। दो एंगल में इक्वल हो गए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो सेगमेंट OR जो है, देयरफॉर सेगमेंट OR bisects angle MRN as well as angle MON। ये हमारा हैंस हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ में आया हो दोस्तों। सवाल में से दो ट्रायंगल लेना था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट से, और दो एंगल इक्वल होती है। आपको रीजन आ गया यहाँ पे कि जो OR जो है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर एक सर्कल हमने लिया यहाँ पर है, ओके, एक सर्कल के दोनों अपोजिट साइड्स में दो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों समांतर हैं। ओके, अब फिर आगे लिख के दिया है ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों में रेडियस दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको फाइंड करना है दोस्तों। ओके, सवाल समझते हैं दोस्तों। सवाल को नेमिंग दिया नहीं है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और दो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दैट इज AB एंड CD, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। हम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रूफ, हमें प्रूफ करने जा रहे हैं दोस्तों। अब प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, सपोज O, सेंटर O ले लिया। अब सेंटर O से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दैट इज O AB को M पर इंटरसेक्ट करती है, और ये जो ON लिया जो CD को N पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है,
तो अभी देख के मालूम पड़ रहा है दोस्तों अभी क्या होने वाला है। ये हमारा OM जो है वो क्या बन गया, रेडियस, तो इसका मेजरमेंट आएगा 4.5, यहाँ भी बन गया रेडियस, ये बन गया 4.5। तो जो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है टेंजेंट सेगमेंट से, तो यहाँ 90 डिग्री बनने वाला दोस्तों, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके पहले हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना होगा दोस्तों, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में, हमने यहाँ पे लिया हमने यहाँ पे एक लाइन लिया XY, हमने यहाँ पे लाइन लिया XY जो कि एग्जैक्ट पैरेलल है AB के, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया दोस्तों। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे हमने एक लिया let O is the center of circle, हमने लिया O जो सेंटर ऑफ सर्कल है। फिर यहाँ पर हमने लिया AB and CD are tangents of circle, okay, they are parallel, okay, circles such that they are parallel, means AB is parallel to CD। ये हमने ऐसा लिया AB जो CD के पैरेलल में है। seg AB intersect at M and seg CD intersect at N, ओके। सेग AB जो है M पे इंटरसेक्ट करती है और सेग CD जो है वो N पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमने सब ले लिया। अब हमने यहाँ क्या किया दोस्तों, हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया XY जो है वो पैरेलल, XY is parallel to AB drawn, XY parallel to AB drawn such that X O Y are collinear, ओके दोस्तों, इतना हमने कर लिया। दोस्तों हमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम देखते हैं सोल्यूशन पाता है। यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल किसके हैं, CD के हैं। इट इज गिवन टू अस, ये दिया गया है, ओके, ये दिया गया है AB जो CD के पैरेलल है। फिर हमें पता है सिंस हमें पता है कि जो AB जो है वो पैरेलल किसके हैं, XY के हैं। कहां से आए, कंस्ट्रक्शन से हमने ये लाया कि AB जो है वो XY के पैरेलल में है, तो हम कह सकते हैं दोनों को देख के मालूम पड़ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं AB जो है वो पैरेलल किसके हैं, XY के, और साथ ही साथ वो पैरेलल किसके हैं, CD के हैं। इसी क्वेश्चन में लिया 1, ओके, मतलब तीनों जो लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल्स हो गई, ओके। अब हमें पता है दोस्तों यहाँ पर सिंस हमें पता है कि यहाँ पे OM जो है वो रेडियस है और AB जो है वो क्या है, वो टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं सिंस OM is radius and AB is tangent। दोस्तों लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं समझ के लिए। OM जो है वो रेडियस है और AB जो है टेंजेंट है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल OMA जो है वो बन जाएगा 90 डिग्री। रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम। सिमिलरली कह सकते हैं कि ONC भी हो जाएगा 90 डिग्री के, ओके दोस्तों, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, ओके दोस्तों। हम देखें AMO इधर पैरेलल लाइन से, सिंस AB is parallel to XY by 1 या from 1 से को मालूम है कि क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ AB जो है XY के पैरेलल है और MO जो है MO is tangent, AB जो है वो XY के पैरेलल है और MO जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो देयरफॉर एंगल OMA प्लस एंगल MOX बराबर 180 डिग्री। रीजन आएगा इंटीरियर एंगल से। जब कोई भी एंगल ऐसा C बनाता है दोस्तों, तो हम कहते हैं दोनों एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल से। तो देयरफॉर हमें पता है कि एंगल OMA का वैल्यू दिया 90 डिग्री, सो प्लस एंगल MOX नहीं दिया बराबर 180 डिग्री।
Therefore ये प्लस 90 will go that side become minus 90, तो एंगल MOX बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, Therefore एंगल MOX बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल MOX का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल NOX भी आ जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है, हम कह सकते हैं ये भी आ गया 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये घड़ी आ गई, जब दोनों 90 डिग्री बन गए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला, हम कह सकते हैं कि एंगल XOM या MOX प्लस एंगल NOX को अगर हम जोड़ते हैं, हम जो एंगल MOX जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और NOX भी दिया है 90 डिग्री, तो दोनों को ऐड करके बन गया 180 डिग्री। और दोस्तों दोनों सिंस एंगल MOX एंड एंगल NOX आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों हमारे जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब दोनों हमारे संलग्न कोण हैं। जब दो संलग्न कोण मिलके एक ही लाइन पे बनाते हैं 180 डिग्री, तो वो बनता है हमारा रेखीय युगल कोण। क्या बोलते दोस्तों, रेखीय युगल कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल MOX and angle NOX are linear pair angle, ये दोनों मिलके बन जाएंगे लीनियर पेयर एंगल। दोस्तों जब लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि MON जो है वो पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर MON पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर MN is equals to OM प्लस ON। MN का वैल्यू हो जाएगा OM प्लस ON के, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर हो गए, एक रेखीय हो गए। तो हमें पता है OM का वैल्यू दिया 4.5 और ON का भी दिया 4.5, दोनों जो बन जाएगा 9.0, दैट इज देयरफॉर MN जो आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं MN का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अभी जब 9 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, What is the distance between the two parallel lines? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें MN का वैल्यू मिल गया 9 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में कह रहा था What is the distance between two parallel lines? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमने निकाला अभी कि MON, M यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, N भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जुड़ते हैं सेंटर से होते हुए, और वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर बन गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे MN जो है 9 सेंटीमीटर आ गया, और यही डिस्टेंस है, यही क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। तो हम कहेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू parallel lines of a circle is 9 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, ये आपका आ गया दोस्तों आंसर, which is most important। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। सर्कल दिया था और यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया था, हमने एक सेंटर को माना और वहां पे सेंटर से हमने एक्स वाई जो AB के पैरेलल ड्रॉ किया, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने के बाद दोस्तों हमें पता है कि ये दोनों रेडियस है 4.5 हो जाएंगे। ओके, इतना होने के बाद दोस्तों क्या मालूम पड़ रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारा दोनों 90 डिग्री बन जाएगा टेंजेंट थ्योरम से। 90 डिग्री बनते ही दोस्तों हमें मालूम है अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो ये बन जाए इंटीरियर एंगल, तो इसका वैल्यू 90 आएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू 90 निकालेंगे। अब 90 लाने के बाद में जब दो एंगल सटे हुए दो एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल जब दोनों मिलके 90 180 बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल बनते ही ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। पॉइंट कोलिनियर होते ही हम MN निकाल लिए 9 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस बन जाएगा AB और CD के बीच का। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगली वीडियो की। दोस्तों अपना कार्य यूं ही बनाए रखिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक दीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, जिससे आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते चले। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।